कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लो, वो वर्ल्ड कप भी जहां इंडिया ने जीता भी है, जब स्क्वाड सिलेक्शन होता है उसके बाद बवाल तो मचता है कि इस प्लेयर को नहीं लिया, उस प्लेयर को ले लिया, अरे ये फॉर्म में नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है। बट रियलिटी ये है कि मेरे लिए ये जो स्क्वाड पिक हुआ है ये सारे बॉक्सेस टिक करता है। आपके पास हर डिपार्टमेंट में जो आपको प्लेयर चाहिए, आपके पास वो सारे प्लेयर्स हैं, और अगर अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं, सो मेरा मानना ये है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स एंटरिंग द टूर्नामेंट, और टाइटल डिफेंस के लिए टीम बहुत प्रबल दावेदार है। लेकिन कमबख्त ये फॉर्मेट ऐसा है कि 2 ओवर ऊपर नीचे हुए एंड सामने वाली टीम बाजी मार लेती है। ये फॉर्मेट कमबैक करने का टाइम नहीं देता, इसीलिए इसके बावजूद कि कई बार हम बहुत तगड़ी टीम लेके गए, कोई भी टीम इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाई। क्या इंडिया वो करेगी? क्या पहली टीम बनेगी जो घर पे इस टूर्नामेंट को जीतता है, 3 बार इस टूर्नामेंट को जीतता है और टाइटल डिफेंड करता है? श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, ये सबके मन में सवाल चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में बताता हूं कि इससे ज्यादा बड़ी चुनौतियां एंड थिंग्स टू डू है इंडिया के लिए इस सीरीज में। 5 मैचेस एक तगड़ी टीम के सामने मिल रहे हैं, दैट इज ग्रेट। ये शेड्यूलिंग पसंद आई। उस टीम के सामने मिल रहे हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस और वनडेज में आपको हरा दिया है, एंड आप इस फॉर्मेट में हल्के में किसी टीम को नहीं ले सकते। ये तो न्यूजीलैंड है, मिचेल सेंटर वापस आ जाएंगे एज अ कैप्टन, जेकब डफी आ जाएंगे, काइल जेमिसन है, मैट हेनरी आ जाएंगे, इस्टोडी आ जाएंगे, द फ्रंट लाइन गाइज आर हियर। अभी तो हम बेंच से हारे हैं। तो एक तो आपको ये सीरीज वैसे ही जीतनी है। सेकेंडली, आप मेंटली इस सीरीज की स्टार्ट में और वर्ल्ड कप हैज बिगन, क्योंकि जब एक तगड़ी टीम आपको टेस्ट करने वाली है ना, तो आप ये नहीं सोच रहे कि इसके बाद वर्ल्ड कप है। इन योर हेड्स द सिमुलेशन फॉर द वर्ल्ड कप हैज बिगन, और आप यही मोमेंटम लेके जाना चाहते हैं सीधा टूर्नामेंट में। सो यू गॉट टू विन दिस सीरीज, लेकिन ये भी तो सुनिश्चित करना है कि आप खिलाड़ियों को थोड़ा गेम टाइम दे। अब इसके बीच में 2 वर्ल्ड कप के जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड है, तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर। मोर इंपॉर्टेंटली तिलक वर्मा, क्योंकि वो हर मैच के प्लेइंग 11 में बैठते हैं। सो तिलक वर्मा, जो की उम्मीद है ही इज रिकवरिंग वेरी वेल, कि चौथे या 5वें मैच में से एक मैच वो खेलेंगे, शायद 2 खेले, बट ही विल बी फिट इन टाइम फॉर द वर्ल्ड कप। तो उसके बीच में जरा इंडिया के स्क्वाड की तरफ चलते हैं इस सीरीज के लिए, जिसमें श्रेयस अय्यर का नाम आया, और मैंने खुद भी कहा था कि श्रेयस अय्यर से ज्यादा ये सिलेक्शन कोई डिजर्व नहीं करता। लेकिन वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसमें ईशान किशन शामिल हुए, उसमें संजू सैमसन इज देयर, एंड उसमें रिंकू सिंह भी शामिल हुए। सो व्हेन यू लुक एट दिस स्क्वाड, इसमें हम बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को ये 3 मैचेस मिले, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, एंड फिर इंडियन टीम क्या करेगी। बट द क्वेश्चन है, श्रेयस अय्यर के पहले जो वर्ल्ड कप टीम के स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो 20-20, 30-30 मैचेस खेल के आ रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इंडिया नीड्स टू डू, which is game time to players। कौन कौन से प्लेयर्स? अब ये सुनिएगा। रिंकू सिंह स्क्वाड में आए हैं। रिंकू सिंह ने पिछले पूरे साल इंडिया के लिए 33 बॉल्स खेली हैं इंटरनेशनल T20s में। या जगह नहीं स्क्वाड में, या जगह है तो एक इनिंग जहां पे 33 में से 22-24 बॉल्स रिंकू ने वहीं खेली थी, उसके बाद मिला कहां है? 1 बॉल यहां मिली, 2 बॉल यहां मिली। सो इंटरनेशनल लेवल पे ही इज बैरली प्लेड एनी क्रिकेट एक पूरे साल में। अब अगर आपकी टीम के वो अपॉइंटेड फिनिशर रहेंगे या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उन सिचुएशंस में इंटरनेशनल क्रिकेट में रिंकू सिंह को थोड़े मैचेस मिलना इज इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर में वो काबिलियत नहीं है, लेकिन प्लेयर को वो मैच प्रैक्टिस उस प्रेशर के साथ चाहिए जो नेट्स में नहीं होता, जो आईपीएल में नहीं होता। ये वर्ल्ड कप का प्रेशर है, सो ही नीड्स टू बी प्लेइंग इन द इंडिया जर्सी, इन इंडिया कलर्स अंडर प्रेशर। तो रिंकू सिंह का खेलना बहुत जरूरी है। संजू सैमसन इज बैक, एंड संजू सैमसन ओपन करेंगे। संजू सैमसन के लिए ये 5 मैचेस बहुत जरूरी है। संजू सैमसन पिछले साल की शुरुआत उन्होंने एज एन ओपनर करी, फिर ओपनर की जगह चली गई। संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में आ गए। फरवरी में ओपन किया था, उसके बाद पूरा एशिया कप मिडिल ऑर्डर में खेले, उसके बाद लास्ट जो मैच था साउथ अफ्रीका सीरीज का, वहां पे ओपन किया एंड ही गॉट अ गुड 30। लेकिन अगेन मिडिल ऑर्डर के लिए आप अलग सोच रहे हैं, अलग खेल है। ओपनर विच इज स्वाभाविक है, ही विल ब्लेंड बैक इनटू द रोल, लेकिन उनके लिए 5 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है टू अगेन फील द रिदम गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। तीसरा नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहीं पे क्लैश है, क्या वो खेलेंगे या श्रेयस अय्यर खेलेंगे, एंड दैट इज ईशान किशन या श्रेयस अय्यर। ईशान किशन को आपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लिया क्योंकि ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आग लगा दी बैट के साथ। 10 मैचेस में 500 से ऊपर रन, जिसमें 200 से और 100 तो फाइनल में आया, जहां पे झारखंड को उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टाइटल जिताया। 2 हाफ सेंचुरीज आई, 190 की स्ट्राइक रेट थी। आई मीन ही इज ए विज किड, एक पॉकेट साइज डायनामाइट ईशान हमेशा से रहे हैं। ही इज गॉन थ्रू हिज अप्स एंड डाउन्स, बट आई एम सो गुड टू सी कि ईशान किशन अपने पोटेंशियल पे वापस आए एंड ही इज एंजॉयिंग क्रिकेट। यू नो, बीच में उन्होंने जब कहा था दैट ही जस्ट वांट्स अ बिट ऑफ अ ब्रेक, यू नो, मेंटली ही वांट्स टू बी फिट, वो एक ऐसी पर्सनल चीज है जिस पे बाहर किसी को भी ना डाउट नहीं करना चाहिए। इन
इंसान अपनी जिंदगी में अपने मन में किन चीजों में उलझा हुआ है, किन चीजों के चलते दबाव महसूस कर रहा है, ये बहुत पर्सनल है। बाहर से किसी का भी बोलना अरे इतनी अच्छी लाइफ है भाई, इनको क्या प्रॉब्लम हो गई मेंटली, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इनसेंसिटिव थिंग्स दैट कैन हैपन। लेकिन उसके बाद ही इज मेड हिज कमबैक एंड ही इज अर्नड हिज स्ट्राइप्स। अब ईशान किशन प्लेइंग 11 में वर्ल्ड कप के लिए बैकअप में रहेंगे, वी ऑल नो दिस। लेकिन इंडिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में जो लिमिटेड ओवर्स खेलते आए हैं, वो लास्ट खेले हैं ईशान किशन 2023 में। 2023 नवंबर में अपना लास्ट T20 इंटरनेशनल खेले। तो इंटरनेशनल स्टेज पे ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर उन्होंने कोई मैच खेला ही नहीं है। सो ईशान किशन अगर आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, आप सीधा इसलिए तो नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में कि यार ये तो बैकअप है, कोई नहीं, ये सीरीज नहीं भी खेला, जरूरत आएगी तभी खेलेंगे। नो, ही इज गॉट टू बी एब्सोल्युटली रेडी और उनके लिए मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 3 या जब तक तिलक नहीं आते ईशान किशन को, तो ये मैचेस देने पड़ेंगे आपको आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में। तो अब ईशान किशन अगर खेल रहे हैं और नंबर 3 पे खेलते हैं, जहां उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 2 में 50s बनाई है। जो लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2023 में खेले थे, उसमें 2 बैक टू बैक 50s आई थी 3 पे खेलते हुए। तो 3 पे अगर ईशान किशन खेल रहे हैं क्योंकि तिलक अभी उपलब्ध नहीं है, तो 4 पे तो सूर्य कुमार यादव को खेलना ही है। उनको तो अपने रन ढूंढने ही है, विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉटलाइट्स ऑफ दिस एंटायर सीरीज। तो फिर श्रेयस अय्यर कहां खेलेंगे? सो आई नो देयर इज एन इमोशन कि यार श्रेयस कैसे नहीं है इस T20 टीम का हिस्सा, लेकिन वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट सी हाउ द टीम कैन पुट श्रेयस अय्यर इन द प्लेइंग 11 जब ना ईशान किशन खेले हाल ही में, ना संजू सैमसन खेले, ना रिंकू सिंह खेले। तो ये प्लेयर्स का खेलना पहले बनता है क्योंकि ये वर्ल्ड कप की टीम में है। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि श्रेयस का स्क्वाड में होना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट। लेकिन अभी जो स्क्वाड पिक हो चुका है, आई डोंट नो वेयर श्रेयस इज गोइंग टू प्ले। प्लेइंग 11 इंडिया का क्या हो सकता है? इंडिया का प्लेइंग 11 अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपन करेंगे। नंबर 3 पे ईशान किशन खेलेंगे। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, वेयर ही इज गॉट द बेस्ट नंबर्स ऑफ हिज करियर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे, रिंकू सिंह नंबर 6 पे, अक्षर पटेल 7 पे। अब नंबर 8 पे इंडिया को बैटिंग चाहिए, तो या तो आपके पास हर्षित राणा, जिन पे कोई डाउट ना करे तो बेस्ट है, या तो आप हर्षित राणा को खिलाते हैं सीधा, या फिर आप शिवम दुबे को भी थोड़ा गेम टाइम देना चाहते हैं। आई थिंक क्योंकि हर्षित राणा अभी ओडीआईस खेलते आए हैं, पहले 1 या 2 मैचेस में इंडिया शिवम दुबे को खिला सकता है। वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह आर योर 9, 10, 11। अब मैं शिवम दुबे की बैटिंग पोजीशन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं शिवम दुबे को अगर आप खिलाते हैं तो आपके पास बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक में 3 फ्रंट लाइन पेसर्स है। हार्दिक को मैं फ्रंट लाइन पेसर मानता हूं। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल में आपके पास 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स है। 5 ओवर आपके पक्के। तो फिर आपको शिवम दुबे एज ए 6th बॉलर चाहिए। हार्दिक और शिवम के बीच में आप 2-2 ओवर कर सकते हैं अगर पूरी स्पिन नहीं करानी। आपके पास 4 और ओवर्स मीडियम पेस के उपलब्ध हैं एंड शिवम दुबे हैज बोल्ड वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू मैचेस। तो या तो शिवम दुबे को भी आप ऐसे करके गेम टाइम दे सकते हैं, या फिर आप हर्षित राणा को सीरीज में आगे जाते हुए 8 पे खेलते हुए देखेंगे। और ये बहुत सिंपल और सरल रहेगा टीम के लिए। जहां जहां कंडीशंस बहुत टर्न नहीं होने वाली, वहां पे यही टीम होगी। अक्षर इज द वाइस कैप्टन एंड एक स्पिन की पोजीशन वहीं पे है। तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप साथ में खेलते हैं। ये कॉम्बिनेशन इंडिया कैसे बना सकती है? इसके लिए सबसे पहले तो इंडिया को वो कंडीशंस चाहिए कि यहां पे आप 3 स्पिनर खिलाना चाहते हैं। विल वी गेट दोस कंडीशंस फरवरी और मार्च में? आई एम नॉट एंटायरली श्योर। टैक्टिकल किसी टीम के सामने किस ग्राउंड पे हो सकता है, इट विल डिपेंड। लेकिन अक्षर खेल रहे हैं तो साथ में या वरुण होंगे या कुलदीप होंगे, उनमें से अभी लगता है एक ही खेलेगा। सो दिस इज सिंपली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मुझे लगता है प्लेइंग 11 है एंड आई थिंक गिवन द वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर और गिवन इंडिया को अभी भी ये पूरी प्रेप करनी है, इन प्लेयर्स को इन मैचेस का फायदा उठाना है। इट्स नॉट एज सिंपल कि आप सबको गेम टाइम देना चाहते हैं। आई थिंक श्रेयस अय्यर अनफॉर्चुनेटली माइट मिस आउट योर स्पॉट इन द प्लेइंग 11। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में बताओ एंड वी विल सी यू विद द कवरेज। इस सीरीज में हर मैच को देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीम की सोच क्या है वर्ल्ड कप को लेके, क्या कॉम्बिनेशंस, क्या स्ट्रेटजीज, वो पता चलेगा हर मैच।